क्लास शुरू करो जो। लेट्स स्टार्ट। जय हिंद भाई सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर 11 पे। उम्मीद करता हूँ कि आप तो ठीक हो गए, अच्छा खासा जिंदगी जी रहे होगे। आ जाओ देखते हैं। देखो आज अपन बात करेंगे यूनिट डिजिट्स के बारे में। मैंने बार पार्ट 1 का दे रखा है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन दे रखा है, ये पार्ट 2 भी दे रखा है सब। आज बात करेंगे इकाई अंक के बारे में। इकाई अंक के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। पूरे नंबर सिस्टम का लेक्चर आपको मिलेगा यूट्यूब पे। देखो बड़े ध्यान से, इसको हम बड़े जानदार तरीके से पढ़ेंगे अप टू मेंस लेवल। देखो इसको पढ़ाने का दो तरीका, एक होता है रूल ऑफ साइक्लिसिटी, ठीक है, एक होता है कंसेप्चुअल मेथड। दोनों से पढ़ाएंगे बड़े ध्यान से। देखो अगर इसको मैं शुरू करूं तो इसमें बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं। जैसा मैंने आया और मैंने आपको दे दिया, भाई बता 2 का पावर 200 प्लस 4 का पावर 500 प्लस 8 का पावर 1300 और प्लस 78 के पावर 1920, और मैं बोल दूं बता इसका इकाई अंक क्या होगा। मेरा ऐसे इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है आपको डराना, बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आप चुटकी में बनाओगे, थोड़ा सा वेट करो। इकाई अंक के बारे में कुल 3 वीडियोज मिलेंगे, 3, हाँ। और यकीन मानो इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये गारंटी है, मेरा दावा है, मेरा बहुत हाई लेवल तक ले जाएंगे आपको। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसको, हटा रहा हूँ, अभी बड़े ध्यान से देखो। कितने लोग कहेंगे कि डस्टर क्यों नहीं लेता, कंफर्ट नहीं होता, मेरी मर्जी, नहीं लूंगा कपड़ा, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, अगर मैं बात करूं इकाई अंक की, तो इकाई अंक होता क्या है। सबसे पहले ऐसे देखो, जैसे मैंने एक रैंडमली कोई सा नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। अरे इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे ना, ठीक है। देखो मेरी हिंदी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम है, तो थोड़ा आप लोग संभालना। देखो ये होता है इकाई, इसको बोलते हैं दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इंग्लिश में बोले तो वंस टेंस 100,000 10,000। बात आ रही समझ में? मतलब ये जो प्रथम नंबर है ना, दिस इज यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस 100 प्लेस, मैंने इकाई स्थान पर दहाई पे सैकड़ा पे हजार पे। बात आ रही समझ में? बोलो यस सर, यस सर। देखो जैसे मैंने एक नंबर लिखा रैंडमली, क्या लिखा, जैसे क्या लिखा, मैंने लिखा 2 4 5 6 गुणे 325, और मैं आपसे पूछ दूं बता भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। अब निकालना पड़ेगा, गुना करोगे फिर जो आएगा इकाई अंक निकालोगे, ठीक है। अगर मैं एक नंबर लिखा, जैसे मान लो छोटा नंबर 13 गुणा 13, तो 13 गुणा 13 क्या होता है 169, और मैं पूछ दूं बता भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप करोगे बड़े प्यार से कहोगे क्या कि सर ये 9 इकाई अंक है। मैं भी खुश। अगला नंबर बढ़ते जाओ, मैंने एक नंबर लिखा 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 होता है भाई 225। मैंने पूछा भाई इसका इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक 5। बहुत अच्छा, ये भी खुश है। मैंने बोला भाई कि बताओ 21 गुणा 21 होता है 441। मैंने पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहोगे 1 होगा। बहुत अच्छा, शानदार। अब देखो, जैसा मैंने एक नंबर दे दिया 342 गुणा 45 गुणा 48 08, और मैं इसका पूछू इकाई अंक क्या होगा। डेफिनेटली आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आएगा उसका इकाई अंक निकालोगे और फिर दोगे। बात आ रही समझ में ना? देखो एक रूल क्या होता है, रूल क्या होता है यूनिट डिजिट्स में, इकाई अंक में क्या रूल होता है। जब भी कभी हम यूनिट यूनिट को यूनिट से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनिट डिजिट। बोलो बात आ रही है समझ में? जब भी कभी यूनिट को यूनिट से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट्स मिलेगा। जैसे ये पूरा सारा नंबर है, जैसे ये नंबर था, इस नंबर का यूनिट डिजिट्स क्या है 6, इसका क्या है 5, तो 6 को 5 से गुना कर दो तो 30, और 30 का इकाई अंक क्या है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। जैसे देखो इस नंबर का यूनिट क्या है 3, इसका क्या है 3, 3 पूरे को ना करके 3 को ही 3 को गुना कर दो, क्या आएगा 9। इसका क्या है 5, 5 5 को 5 से करोगे तो आएगा 25, और 25 का यूनिट डिजिट 5। इसका क्या है 1, 1 इकाई अंक का 1। अब इस नंबर के देखो, ये यूनिट और ये यूनिट तीनों को गुना करो तो देखो 5 दूना 10, 10 का इकाई अंक 0, अब कभी भी आ गया 0, अब मल्टीप्लीकेशन का केस है तो यूनिट डिजिट्स हमेशा क्या होगा 0। जैसे मैंने एक नंबर लिया रैंडमली, सुनो ध्यान से, 13 गुणा 17 गुणा 42
गुणा 18 गुणा 54 गुणा 48, कोई भी नंबर ले लो, तुम्हारी मर्जी। देखो अगर इसका इकाई अंक निकालना है तो क्या करोगे, सबको गुना नहीं करो, हमेशा यूनिट को यूनिट से गुना करोगे तो क्या मिलेगा भाई, यूनिट डिजिट्स निकाल लो। देखो 7 त्रिका 21, इकाई अंक 1, अब 1 को 2 से गुना करो तो 2, अब फिर 2 को 8 से गुना करो 16, 16 का इकाई अंक 6, फिर 6 को 4 से गुना करो 24, 24 का इकाई अंक 4, 4 को 8 से करो 8 चौका 32, अब 32 का इकाई अंक 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। बड़े प्यार से थोड़ा इधर देखो तो आंख से, जैसा मैंने लिखा 32 242 गुणा 48 46 45, ये तो जीरो हो जाएगा 48 46 गुणा 318 और भी कुछ ले लो 227, बात आ रही समझ में। अब इसका इकाई अंक निकालना है तो भाई यूनिट को यूनिट से गुना करने पे क्या मिलता है, इकाई अंक। बात आ रही है समझ में, भूंदी सकल समझ ले। देख इधर 2 2 2 और 6 8 7, इसका गुना करोगे तो 7 8 56, 56 का यूनिट डिजिट 6। इधर देखो अब 6 को 6 से करोगे तो कितना आएगा 36, 36 का, अब निकम्मे मैं उल्टा चल रहा हूँ तो आप ये मत ले लेना, इधर से चल रहा था तो मैंने तो चलो ये इधर से ले लिया था, अब इधर से चलेंगे तो वही लेंगे, उल्टा मत ले लियो 6। अब 6 को 2 से करो तो क्या आएगा 12, 12 का इकाई अंक 2, अब 2 के 2, हाँ तो अब तो है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं 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 गलत हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे एक नंबर, देखो ध्यान से, जैसे एक नंबर है, ठीक है, इसको अगर इकाई अंक निकालना है तो इकाई को इकाई से गुना करो, यूनिट को यूनिट से, 6 दूना 12, 12 का यूनिट 2, फिर इसका यूनिट क्या है 8, 2 8 16, 16 का यूनिट डिजिट 6, फिर इसका 7 6 7 42, अब 42 का यूनिट डिजिट 2, आपका आंसर होगा। क्या बात है, सबको समझ में, इकाई अंक के बारे में कुछ पता चला, क्या अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ी खुशी की बात पता है क्या है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा, यही तो खुशी है, यहां से पूछेगा नहीं, एग्जामिनर लल्लू लाल तो है नहीं। हाँ हो सकता है उसको अपनी घर वाली से अगर लड़ाई ना हो तो पूछ दे, तो पूछ देगा, अब पूछेगा भी तो कौन से एग्जाम में, लल्लू लाल पूछेगा ही नहीं, हटाओ। अगर ऐसे दे दिया ऐसे तो जीडी वगैरह एकदम लल्लू लाल जो एग्जाम होते हैं वहां से पूछ सकता है, अदरवाइज ना पूछेगा। तो भाई पूछेगा कहां से, अब उसकी बात करते हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको, चलो इसके बिना कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना जरूरी है, मिटा रहा हूं, बताइए समझ में सबको, आगे बढ़े। देखो तो भाई अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, थोड़ा सा उसकी बातें करते हैं। देखो आप जब गए एग्जाम देने बड़े खुशी खुशी और आपके क्वेश्चन आए ये, और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और छोटे से छोटे एग्जाम में यहाँ से आएगा, देखो ध्यान से, आप आ गए क्वेश्चन में और क्वेश्चन मिला 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कहाँ तक, अप टू 50 तक, और आपसे कह दिया कि बताओ भाई इसका यूनिट डिजिट्स क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। अब करोगे या 50 के पहले 49 48 आएगा, सबको जोड़ो कुछ आएगा, वैसे नहीं करना था। एक बात बताओ, अगर आपने नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो क्या ये सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं का एक सीरीज नहीं है, बिल्कुल है भाई, ये सीरीज क्या है, सीरीज ऑफ क्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का। एक बात बताओ, सम में है तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर मैं पूछूं सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ये होता है भाई n इंटू एन प्लस 1/2, जहां पे n की वैल्यू क्या है 50, तो 50 को पुट कर दो, 50 इंटू 51/2 कट गया 25। अगर मैं पूछ दूं बता भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक निकालने के लिए यूनिट को यूनिट से गुना कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 5। क्या बात है समझ में। इधर आओ एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4, कहां तक 25 तक, मैं बोलूं बता भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, कैसे निकालोगे, बड़े ध्यान से सुनो। ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ नेचुरल नंबर, उसी का तो एक सीरीज है, सम के फॉर्म में है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर है सम के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, n इंटू एन प्लस 1/2, n की वैल्यू कितना है 25, अब 25 में एक जोड़ दो 26, 26/2, 2 से काटोगे 13, यूनिट को यूनिट से गुना कर दो यार, इकाई अंक मिल जाएगा, तो 5 × 15, 15 का यूनिट डिजिट कितना 5 विल बी योर आंसर। क्या बात है समझ में। चलो अगला देखते हैं,
अब आपके पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा, ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर के हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर कहाँ तक, n का स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, वर्गों के सम ऑफ वर्गों के, हिंदी में बोले तो स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर अंग्रेजी हो गया, हिंदी में बोले वर्गों का सम। वर्गों के सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन बाई 6। मैं फिर कहता हूँ मेरी हिंदी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आप लोग संभाल लेना। देखो n की वैल्यू क्या है, आई डोंट नो। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने इसी पे एक क्वेश्चन दे दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कहाँ तक गया, मैंने बोला 10 का स्क्वायर। और मैं पूछा बता भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो n की वैल्यू कितना होगी 10, तो 10 इसमें पुट करो, तो 10 गुणा 11 गुणा 21 बटा 6। जब इसको काटोगे तो देखो 2 से काट लो, 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21। इसका इकाई अंक निकालना है तो एक काम करो, 7 यूनिट को यूनिट से गुना करो, यूनिट डिजिट आता है। इसका यूनिट 5 है, 5 एकम 5, अब 5 सौ 35, अब 35 का इकाई अंक कितना होगा, 5 विल बी योर आंसर। जैसे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, देखो ध्यान से। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दे दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कहां तक गया, 25 का स्क्वायर। और मैं पूछूं बता भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट्स क्या होगा, तो बड़े ध्यान से देखो, n की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 गुणा 26 और गुणा में 51 अपॉन में 6। जब इसको काटोगे 2 3 6, 2 से 13 और 3 से 17। आज मैंने क्या कहा, जब भी कभी इकाई अंक निकालना हो तो यूनिट को यूनिट से गुना करोगे तो क्या मिल जाएगा, यूनिट डिजिट्स। तो एक काम करो, इसका यूनिट डिजिट्स क्या है, इकाई अंक क्या है 5, इसका 3, 5 3 15, इकाई अंक 5, अब 5 सौ 35 इकाई अंक 5 विल बी योर आंसर। तो मेरे भाई ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। क्या बात है, ये समझ में, छापो छापो इसको, चलो मैं मिटा रहा हूं, छापो इसको, मिटाऊं, देखो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगले किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, तो ये पूछेगा, देखो अगला क्वेश्चन पूछेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस के 3 का क्यूब प्लस के 4 का क्यूब कहां तक जाएगा, n क्यूब तक। ये घन के फॉर्म में आ गया, यानी सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर। बात आ रही समझ में। अगर मैं एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन ये दे दिया भाई कि 1 का क्यूब प्लस के 2 का क्यूब प्लस के 3 का क्यूब प्लस के 4 का क्यूब, और ये कहां तक गया 10 का क्यूब। और मैं पूछ लिया बता भाई अब इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट्स क्या होगा, तो ये क्या है, घनों के सम का सीक्वेंस ऑफ क्या है, सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर है ना। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब 10 की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है 10, तो 10 गुणा 11 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। काटोगे तो कितना, 5 11 5 55, डेट इज 55 गुणा 55। इकाई अंक निकालना है तो यूनिट को यूनिट से कर दो, डेट इज 25, यूनिट डिजिट कितना हो गया 5। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, बड़े ध्यान से देखो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब कहां तक गया 15 का क्यूब। ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये जहां पे n की वैल्यू कितनी है 15, 15 को वहां पुट करो तो क्या होगा 15 गुना 16 बटा 2 का कितना होल स्क्वायर। और जब इसको काटोगे तो 8 बार में, अब 15 8 120, और जब 120 15 8 120 गुणा 120, 120 का यूनिट इकाई अंक निकालना है तो यूनिट को यूनिट से गुना करो, 0 इंटू जीरो समथिंग। जब भी किसी नंबर में जीरो का गुना होगा तो वो खुद ही जीरो बन जाएगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 0। क्या बात है आ रही समझ में सबको, कर लोगे। देखिए अगला किस फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछेगा, अगला अब किस फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछेगा, देखो दो टर्म लिख रहा हूं, एक होता है ऑड नंबर, क्या होता है ऑड, एक होता है इवन। ऑड का मतलब होता है विषम, इवन का मतलब होता है सम। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देंगे, मैं तो देख लूंगा। देखो अब आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आएगा आपके पेपर में, क्वेश्चन देखो क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा सम ऑफ, क्या आएगा सम ऑफ फर्स्ट
सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ऑड नंबर। ये होता क्या है भाई, एन स्क्वायर। मैं दोनों एक साथ निपटा दे रहा हूं। एक आएगा सम ऑफ, क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, इवन नंबर का ये फॉर्मूला, ऑड नंबर का ये फॉर्मूला। और बड़े ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा। अच्छा एक बात बताओ, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ऑड नंबर होता है क्या है, 1 3 5 6। अब देखो ऑड नंबर तो वो होता है, चलो बड़े ध्यान से सुनो। अगर मैं लिखूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या कहा कि बताओ सम ऑफ, सम ऑफ, सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, ये क्या होगा, 50 का स्क्वायर, डेट इज 50 इंटू 50, डेट इज कितना 2500। और ये अगर इसी का पूछ दे कि बताओ भाई यूनिट डिजिट्स क्या होगा, इसके यूनिट डिजिट्स क्या होगा भाई, 0। क्या बात है यार, इस समझ में। अब देखो इसी टाइप में एक और ये क्वेश्चन क्या पूछ देगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, यूनिट डिजिट्स ऑफ, यूनिट डिजिट्स ऑफ, यूनिट डिजिट्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 15 या 25 ले लो, फर्स्ट 25 ऑड नंबर। ठीक है, सम ऑफ यूनिट डिजिट्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर। मतलब कहने का मतलब आपको इकाई अंक निकालना है प्रथम 25 विषम संख्याओं का। तो इसको कैसे निकालेंगे, विषम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी है 25, यानी 25 गुणा 25। और यू, चूंकि आपको इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करोगे, यूनिट को यूनिट से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 25। और 25 का यूनिट डिजिट्स कितना होगा, 5 विल बी योर आंसर। क्या बात है आ रही समझ में। अगर मैं इसको बात करूं सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, अगर मैं एक एग्जांपल इसका लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, मैंने लिखा सम ऑफ, या इसको ऐसे लिखो, यूनिट डिजिट्स ऑफ, यूनिट डिजिट्स ऑफ सम ऑफ, सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर, इवन नंबर। चूंकि आपसे इवन नंबर के बारे में बात करना है, कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। और चूंकि n कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 50, तो अब फॉर्मूले में पुट कर दो 50 इंटू 51, और 50 इंटू 51 यूनिट डिजिट पूछे तो इसका क्या हो जाएगा 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे एक और एग्जांपल मैं इसका ले लूं, तो यूनिट डिजिट्स ऑफ, क्या आपसे पूछा, यूनिट्स डिजिट्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर, इवन नंबर आपको इकाई अंक बताना है, प्रथम 25 सम संख्याओं का आपको इकाई अंक बताना है। हिंदी वाले ध्यान देना, प्रथम 25 सम संख्याओं का इकाई अंक बताना है। तो आप इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन। एन की वैल्यू कितना है 25, और 25 इंटू 26। अब मैंने क्या बताया कि जब भी कभी यूनिट डिजिट्स निकालना है तो इकाई को यूनिट से यानी इकाई को इकाई से गुना कर दोगे, आपको यूनिट डिजिट्स मिल जाएगा। तो 6 इंटू 5 डेट इज 30, और 30 का इकाई अंक क्या है 0। क्या मेरी बात समझ में आई सबको, बोलो यस सर। क्या बातें आ रही समझ में सबको। आगे चलो, आगे बढ़ो, मिटाओ, देखो मैं मिटा रहा हूं। अगला आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ 1 to 50 जितने भी ऑड नंबर है, जितने भी इवन नंबर है, सबका यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो एक बात बताओ, 1 से 50 के बीच में अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं, ऑड की बात करूं और इवन की बात करूं, ऑड कितने होंगे 25, इवन कितने होंगे 25। चूंकि ऑड का इकाई अंक निकालना है तो ऑड का क्या होता है एन स्क्वायर, डेट इज 25 इंटू 25। अब 5 25 डेट इज 5। इवन की बात कर रहा है तो इवन होता है n इंटू एन प्लस वन। यूनिट डिजिट निकालना है तो n की वैल्यू 25, तो 25 गुणा 26,
इकाई अंक निकालना है तो यूनिट को यूनिट से गुना कर दो, इकाई अंक मिल जाएगा। तो 6 × 30 और 30 का इकाई अंक कितना 0। जैसे एक बार एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया आपका कि बताओ भाई 1 to 100 जितने भी ऑड नंबर हो इवन नंबर हो, जितने भी सम संख्या हो और विषम संख्या हो, उसका क्या आपको बताना है, इकाई अंक बताना है। तो बड़े ध्यान से देखना। देखो अब क्या करोगे, 1 से 100 के बीच में ऑड नंबर कितने होंगे और इवन नंबर कितने होंगे भाई, सम विषम कितने, ऑड नंबर होगा तो ये होगा 50, ये भी होगा 50। अगर चूंकि ऑड नंबर की बात कर रहा था, ये होता है n स्क्वायर, तो डेट इज 50 × 50, इकाई अंक कितना 0। इवन की बात कर रहा है तो ये होता है n × n+1, और चूंकि n की वैल्यू 50 है तो 50 × 51, और 51 है, यूनिट डिजिट्स निकालना है तो यूनिट को यूनिट से गुना करेंगे, हमारा आ जाएगा यूनिट डिजिट्स। चूंकि जीरो में किसी का भी गुना कर लो क्या आता है, 0 आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 विल बी योर आंसर। क्या बात आ रही है समझ में। अब ऐसे ही आपसे 1 से लेकर 200 तक के बीच में पूछ सकता है, 500, कुछ भी पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं। जितना भी पूछेगा आधा आधा होता है, कहने का मतलब ये है। लेकिन यहां तक तो ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट पता है क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर ये 100 न दे के 49 दे दे। 1 से 50 तक दिया तो ठीक है, 49 दे दे तो प्रॉब्लम क्रिएट, 99 दे दे तो प्रॉब्लम क्रिएट। क्रिएट क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में, तो थोड़ा इन सब बातों को ध्यान देंगे। चलो जी आगे मिटाता हूँ, उसके बाद अगला देखते हैं, ठीक है। चलो अब ये एक है, फाइंड द यूनिट फर्स्ट 15 इवन नंबर। एक देखो, अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द यूनिट डिजिट्स ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर, या इसको अगर मैं बोल दूं तो इवन नंबर भी लिख लो, मतलब आपको इकाई अंक पता करना है, प्रथम 15 ऑड नंबर का और इवन नंबर का। तो चूंकि ऑड नंबर की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, इवन की। तो ऑड नंबर क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर, इसका होता है n × n+1, और चूंकि n स्क्वायर होता है, n की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 × 15, अब यूनिट को यूनिट से गुना करोगे तो क्या मिल जाएगा, इकाई अंक। तो 5 × 5 डेट इज 25, और 25 का इकाई अंक 5। आगे देखो n की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 और गुना में 16, चूंकि इकाई को इकाई से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, इकाई अंक। 6 × 5 30, और 30 का इकाई अंक कितना 0 विल बी योर आंसर। क्या बातें आ रही समझ में। दूसरा क्वेश्चन इस पे कैसे पूछ दिया था, सेकंड्स के फॉर्म में ऐसे पूछा, तो हालांकि वो मैं प्रथम वीडियो में ही बता चुका हूँ, देखो ध्यान से 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक 45 तक, इसका इकाई अंक पूछ दिया। तो क्या सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n × n+1/2। n की वैल्यू कितनी है 45 × 46/2, 2 से कितना 2 2 23, इकाई अंक निकालना है तो 5 दिया है 15, अब 15 का यूनिट डिजिट। क्या बातें आ रही समझ में, यूनिट को यूनिट से गुना कर दिया। अब पूरा करके मत करने लगना उल्लू। अगला क्या, स्क्वायर के टर्म में ऐसे पूछ दिया, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, कहाँ तक गया, क्या कहाँ तक ले जाऊं, 25 का स्क्वायर। तो भाई 25 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1, और क्या होता है 2n+1, और बाई में 6। अब n की वैल्यू कितनी है 25, 25 को पुट कर लो, इकाई अंक निकालना को यूनिट को यूनिट से गुना कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या बात आ रही है समझ में आ रहा है, बोलो यस सर, गुड। चल ठीक है, अगला क्वेश्चन की मिटा रहा हूं, फिर देखते हैं इसके बारे में और क्या क्वेश्चन पूछेगा। सुनो ध्यान से, अब भाई ऐसा क्यूब की फॉर्म में भी पूछेगा, कर लेना सभी, अब उतना बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे। आई थिंक शेर सा सूरी हूँ। देखो बस रुक जा, लास्ट कॉन्सेप्ट है। देखो अब कर लोगे ना, देखो स्क्वायर के टर्म में पूछे, क्यूब के टर्म में पूछे, नेचुरल नंबर के टर्म में पूछे, कैसा भी पूछ ले, इकाई अंक निकालने का सबसे आसान तरीका है यूनिट को यूनिट से गुना करो, तुम्हारा यूनिट डिजिट्स मिल जाएगा। याद रखना मल्टीपल के केस में अगर किसी भी यूनिट को यूनिट से गुना करने के बाद अगर 0 आ गया, मतलब कुछ मत करो, उसका पूरा यूनिट डिजिट्स 0 होगा। बात आई समझ में, बोले यस सर। चल ठीक है, अगला देखो, हम अब बात करते हैं फैक्टोरियल के टर्म में, फैक्टोरियल के बारे में बात करते हैं। एक टर्म होता है फैक्टोरियल, क्या होता है भाई,
RIAL। देखो फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब सिंबल इसका क्या होता है, एक तो ये होता है और दूसरा होता है ऐसे ऐसे लिख के एक जीरो पॉइंट लगा देते हैं, ये होता है। जैसे मैं पूछ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बता भाई फैक्टोरियल 1 में कितना, फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा, फैक्टोरियल 2 का, 5 का, 10 का, और देखते हैं सभी। अगर मैं बात बोलूँ फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, अब 1 का यूनिट डिजिट्स 1, चलो ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 1, गुणा करोगे कितना आएगा 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1, करोगे तो 3 गुना 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको करोगे तो 4 या 12 गुना 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है भाई, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 5 का 20 या 60 गुना 120। अगर मैं फैक्टोरियल 6 का लिख दूं तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुना 2 गुणा 1, ये कितना हो जाएगा, 56 3 चौका 12 गुना 36 गुना 72 720। अगर ऐसे आगे बढ़ते जा, जो भी है बढ़ते जा, याद रखना आफ्टर फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी आप बढ़ते जाओगे सबका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। मतलब आफ्टर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद जितना भी नंबर आएगा सबका इकाई अंक क्या होगा, सबका इकाई अंक क्या होगा, 0। क्या बात है, समझ में। और इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है और बहुत ही लल्लू लाल क्वेश्चन, देखकर डरना नहीं है। देखो मैं अभी बता रहा हूँ क्वेश्चन। अब फैक्टोरियल के ऊपर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डरने तो बिल्कुल नहीं दूंगा, गारंटी है मेरा। देखो फैक्टोरियल के ऊपर अगर मैं पूछूं तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, फैक्टोरियल के ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछेगा, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस के फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7। अब इसका इकाई अंक क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7, और ये कहाँ तक गया, फैक्टोरियल 100 तक। और पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखो। देखो एक काम करो, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है ना। फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसा ही फैक्टोरियल 7 का होगा, कुछ ना कुछ होगा। एक बात हो, फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना 1, 2 का मतलब 2, इसका मतलब 6, इसका मतलब 12 दूना 24, इसका मतलब 5 का 20 या 60 दूना 120। कहने का मतलब क्या है, इकाई अंक पूछा है। 5 के बाद सारे क्या होंगे, जीरो। जीरो होंगे तो इसको जोड़ लो, 24 और 30 32 33, और 33 का यूनिट डिजिट्स 3। मतलब आफ्टर 5 सारे इकाई अंक क्या हो गए, जीरो। जीरो में जीरो जोड़ते जाओ, तो डबल जीरो थोड़ी ना लिखोगे, गधा कहीं का। देखिए तक अगर इसको मैं बोलूँ तो ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 6, ये क्या होगा 4 का देख लो 24, वैसे ही ये क्या होगा 120, ये क्या होगा 720 होगा ना। ऐसे ही ये चलता जाएगा चलता जाएगा, 100 जाए 1000 जाए 5000 जाए, लास्ट में तो जीरो ही आना है ना। जीरो आएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो डबल जीरो ट्रिपल जीरो ऐसे नहीं लिखते हैं बेटा, सब जीरो होगा। मतलब 5 के बाद जितने होंगे ना सारे जीरो होंगे। तो आप इसी को जोड़ लो, बड़े आराम से जोड़ लो, 24 30 32 33, और 33 का इकाई अंक कितना होता है 3। याद रखो इसको इतना भी नहीं करना होता है। देखो फैक्टोरियल तुम्हें पता है, फैक्टोरियल में ये याद रखना कि 5 के बाद सारा जीरो, ठीक है, सारा जीरो। जीरो आ गया तो मतलब 5 के बाद कुछ करना ही नहीं। इसके पहले इसका सम कितना होगा 33, 33 और 33 का इकाई अंक 3। बस इतना दिमाग में रखना। 5 के बाद प्लस के केस में मैं बता रहा हूँ, 5 के बाद सारा जीरो, जीरो हो गया। 5 के बाद तो वैसे भी जीरो होना है,
तो इसके पहले जोड़ लो और सबका सम कितना आएगा 33। 33 का मतलब होता है यूनिट डिजिट 0। क्या बातें आ रही है समझ में? आ रही है? हाँ फिर ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, बड़े ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड द यूनिट डिजिट्स ऑफ, क्या पूछा कि फाइंड द यूनिट डिजिट्स ऑफ फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8, ऐसे चलता गया और कितना फैक्टोरियल 1000 ई। अब बताओ इसका यूनिट, जब भी क्वेश्चन है सोचो तो मेरे भाई एक बताओ इसका यूनिट इकाई अंक क्या होगा। भाई देख के ही लग रहा है जीरो, मैंने क्या बताया था 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आते हैं और ये प्लस का केस है तो सबका तो जीरो ही आएगा, तो इसको कुछ करना ही नहीं था। क्या आंसर होगा? जीरो। 5 के बाद कहीं से भी पूछ दे, 8 से पूछ दे, 6 से, 100 से, 500 से, कहीं से भी पूछ दे, इसको कुछ करना ही नहीं। प्लस के केस में सारा जीरो आएगा। बात आ रही समझ में? बोलो समझ में आ रही है? चलो आगे अगला क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, बड़े ध्यान से देखो। नहीं, अब इसके बाद से हमारा कंसेप्ट होगा साइक्लिसिटी के बारे में। तो साइक्लिसिटी के बारे में आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि दूसरे वीडियो से स्टार्ट करूँ, ठीक है? यहीं तक था। और आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे दे रहा हूँ जो कि आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई आपसे बन रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप इसका कमेंट सेक्शन में बताना है आपको 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 कहाँ तक 20 तक, इसका इकाई अंक क्या होगा। फाइंड यूनिट डिजिट्स, इसका इकाई अंक बताना है। और उम्मीद करता हूं कि आप इसका गलत ही बताओगे, हालांकि बना के बताना। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा और आई होप समझ में आया होगा, ठीक है? रहने दो। चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय। चलो।